आधी रात को पति उस जादूगरनी के महल में चुपके से गया और वहां से कुछ रत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए रपुंज़ल के पत्ते लाया हूँ। पत्नी ने अपने लिए रपुंज़ल के पत्तों का सलाद बनाया और बहुत मजे से खाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्ते चुराने की? मुझे माफ कर दो गौथल, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पत्तियों को खाने की इच्छा हो रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देख जादूगरनी ने अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें रपुंज़ल के पत्तों के बदले में तुम्हारा बच्चा देना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं। तुमने अगर अपना बच्चा नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गौथल की धमकी से पति बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने गौथल का कहा मान लिया। जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने शहर छोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना बच्चा गौथल को ना देना पड़े। हमें इस शहर को जल्द ही छोड़ना होगा, नहीं तो जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। गौथल बच्चे को ध्यान से देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। तुम्हें मैं रपुंज़ल के नाम से पुकारूंगी, जिन पत्तियों की लालसा तुम्हारी माँ को थी। गौथल बच्चे की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी। बहुत साल बीत चुके थे, लंबे और सुनहरे हो गए थे। एक दिन ऊंची सी मीनार में ले गया। गौथल, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस मीनार का ठीक से ध्यान रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, आप चिंता ना करें, मैं इस मीनार का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गौथल रपुंज़ल को बोलती है कि वो पास के बाजार में कुछ काम से जा रही है। ये सुनकर रपुंज़ल सोच में पड़ जाती है कि गौथल मीनार के बाहर कैसे जाएगी। मैं जैसे ही वापस लौटूंगी, मैं तुम्हें नीचे से आवाज को नीचे छोड़ो और तुम अपने घने लंबे बाल छोड़ देना, ठीक है? मीनार में कैद अपना मन गाना गाकर बहलाती थी। फूलों की रंग है मेरे संग, यूं ही गाऊं। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है? लगता है ये आवाज उस मीनार से आ रही है। जब राजकुमार पेड़ के पीछे छिपकर गाना सुन रहा था, तभी उसने देखा कि गौतम मीनार के पास आती है और जोर से आवाज देती है, बालों को नीचे छोड़ो।
अगले दिन गौथल जब मीनार से जाती है, रपन में मग्न हो जाती है और उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, मेरे संग। अपने बालों को नीचे छोड़ो। जैसे ही रपंजल ने अपने बाल नीचे की तरफ छोड़े, राजकुमार उन बालों के सहारे उस ऊंची मीनार पर चढ़ गया। राजकुमार को अपने सामने देखकर रपंजल घबरा गई। तभी राजकुमार ने उससे कहा, अरे रे, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा गीत सुनकर यहाँ आ गया। तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है। ये आप इस रहस्यमय मीनार में क्यों रहती है? ये मीनार एक जादूगर की है, जिसकी देखभाल के लिए गौथल को रखा है। उसने गौथल को धमकी भी दी है कि अगर मीनार को कोई भी नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ गौथल नहीं है, उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया था और उसने मेरी और मेरे बालों की अच्छी देखभाल की। देखभाल की? और तुम्हें तुम्हारी माता पिता से छीन लिया था? हाँ, ताकि वो मेरे बालों के सहारे इस मीनार में आ जा सके, और इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल के ले जाऊं। करके राजकुमार मीनार से निकल जाता है, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि गौथल ने उन्हें देख लिया है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई हूँ, पर तुमने मुझे धोखा दिया। गौथल ने रपंजल को एक वीरान से रेगिस्तान में छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से बेखबर कि गौथल ने रपंजल के साथ क्या किया है, राजकुमार रपंजल को बचाने के लिए मीनार के पास आता है और आवाज देता है, अपने बाल नीचे छोड़ो। जैसे ही राजकुमार ऊपर चढ़ के जाता है, वो गौथल को देखकर हैरान हो जाता है। आहा, तुम जिस रपंजल की तलाश में आए हो, वो अब यहाँ नहीं रहती। राजकुमार को गौथल ने मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह घायल हो गया। फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ रपंजल की तलाश में लग गया। रपंजल की खोज करते करते जब वो रेगिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तभी राजकुमार सुनाई दिया जिसे वो अक्सर गाती थी। आखिरकार राजकुमार के सिपाहियों ने मीनार को तोड़ दिया, जिसका गौथल को ख्याल रखना था। रुक जाओ! गौथल ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। गौथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने अपने मीनार की ऐसी दुर्दशा देखी, वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने गौथल को दंड दिया और वहां से गायब हो गए। राजकुमार ने वो उसके माता पिता से मिला दिया और इसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।